नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकल चुका है। आज से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन भर सकता है, इसका संपूर्ण सिलेबस क्या रहता है। आप लोग पूछ रहे थे ना सर सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस डिटेल्स में आपको बताएंगे। साथ में टाइपिंग के रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे थे कि टाइपिंग जो होगा सर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा या दोनों में होगा, किस फॉन्ट में होगा, कितना का स्पीड लगेगा, सारा कुछ आपको मतलब पूरा वीडियो को देखिएगा। बेल्ट्रॉन के बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा कि ये होता क्या है, प्राइवेट जॉब है कि सरकारी जॉब है, सारा कुछ आपको बताएंगे। मतलब A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। सैलरी कितना मिलेगा, हर साल सैलरी कितना बढ़ता है, सारा कुछ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले आज से दोस्तों स्टार्ट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 फरवरी आपका, ठीक है। 20 से लेकर दोस्तों आपका 15 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इसमें फी कितना लगेगा, जनरल है, बिहार में BC EBC होता है और अदर स्टेट के भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं 1000 रुपया। भैया पैसा बिहार में ज्यादा लेता है, 1000 ले रहा है, समझ लो बहुत ज्यादा रुपया है। बाकी SC ST PH और फीमेल का 250 रुपया आपका अप्लाई करते समय लगेगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अप्लाई का। एज जो काउंट हो रहा है ना 15 मार्च 2024, इस डेट तक मिनिमम तो 18 साल, मैक्सिमम देखिए दोस्तों 59 ईयर। जब आप रिटायरमेंट का एज होता है ना भैया, उतना तो इसमें एज ले, मतलब एज का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी 3 साल वो BC EBC का छूट है और SC ST का बताने की जरूरत नहीं है, 59 साल भैया 62 समझ लो, बताने की जरूरत है नहीं। चलो, क्वालिफिकेशन 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ में दोस्तों 1 साल का कंप्यूटर का आपका कोई कोर्स होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपने कंप्यूटर कर रखा है 1 साल का कोर्स, जैसे 1 साल का कौन सा कोर्स होता है भैया, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं। अगर आपका ADCA है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ADCA जो होता है ना ये 1 साल का आपका कोर्स का इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ADCA आपने कर रखा है तो भर सकते हो, या इसके अलावा कोई भी कोर्स कर रखा हो जिसका दोस्तों 1 साल का मतलब होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि बिहार वाला जो होता है ना, बिहार जो सरकार वाला दोस्तों, ठीक है, उसका तो 6 महीने का होता है, उससे काम 1 साल का टाइमिंग वाला आपका होना चाहिए। DCA 6 महीने का, उससे काम नहीं होगा। 1 साल का कोई कोर्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जैसे DCA या ऊपर कोई और भी है, ठीक है। चलो, अगर नहीं है तो आपको जानते ही हो, कहीं संपर्क करना जाकर, वहां से बैक डेट में आपको वो कर देगा, ठीक है। बाकी सिलेक्शन आपका जो होगा रिटेन प्लस टाइपिंग के आधार पर दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस से फाइनल मेरिट आपको बताएंगे। टाइपिंग एग्जाम के दिन ही होगा, जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके जस्ट आपका कुछ अंतराल के बाद आपको टाइपिंग उसी दिन होगा। सैलरी और एग्जाम कब होगा बताते हैं, उसके बाद देखो सैलरी इसमें दोस्तों जब देखोगे ना, क्योंकि बेल्ट्रॉन क्या है ना दोस्तों, इसमें आपको 22,000 का अप्रॉक्स में सैलरी है, लेकिन दोस्तों इन हैंड आपको मिलेगा सैलरी 17,000 से लेकर दोस्तों मतलब 17 से 18,000 मिलते हैं। हमने 17.5 के आसपास लिख दिया, ठीक है। 17,500 के आसपास आपको प्रथम महीना सैलरी मिलेगा। और दोस्तों सैलरी हर साल दोस्तों 10% इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। हर साल आपका 10% सैलरी बढ़ेगा। तो 17 है तो 10% जोड़ लो, 1700 रुपया और दोस्तों हो जाता है। फिर दोस्तों मान के चलो आपका सैलरी 20,000 पहुंचा तो फिर 10% बढ़ेगा, तो भैया 2,000 बढ़ गया 22,000, फिर 24,000, ऐसा हर साल 10% इंक्रीज होता रहता है सैलरी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सैलरी भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम आपको डेट आगे बताएंगे कब एग्जाम होगा। अब आप लोग पूछिएगा सर बेल्ट्रॉन है क्या, आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं, इस परमानेंट जॉब है कि नहीं है ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले दोस्तों बिहार सरकार का एक ये दोस्तों एजेंसी मान सकते हो। होता क्या है ना दोस्तों, जितना भी आप सरकारी दफ्तर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी जाति आवासीय आय OBC वगैरह बनाते जाते हो ना, जो वहां पर काम करता है ना, ज्यादातर जो होता है ना बेल्ट्रॉन के थ्रू जाता है वहां पर। ये दोस्तों थर्ड पार्टी, एक तरफ से बोल सकते हो ना, ये एक एजेंसी है, थर्ड पार्टी एजेंसी है, जो दोस्तों आपका मतलब एक तरह से बिहार सरकार, एक एग्जाम्पल समझिएगा मैं समझाता हूँ। ये दोस्तों समझ लो बिहार सरकार हो गया यहाँ पर, ये दोस्तों आपका बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, हायरिंग एजेंसी है, और ये दोस्तों आपका स्टूडेंट हो गया। सबसे पहले बिहार सरकार जो है ना, मान के चलो बिहार सरकार को 1000 अलग अलग बिहार सरकार को जो विभाग है ना, जैसे दोस्तों पंचायती राज विभाग हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका हो गया परिवहन विभाग हो गया, इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक में जो होता है, बहुत सारे विभाग है बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार दोस्तों अगर 1000 आपको मान के चलो कर्मी की जरूरत है, तो ये डायरेक्ट बहाली दोस्तों निकाल कर ये बेल्ट्रॉन को संपर्क करती है। हाँ भैया बेल्ट्रॉन तुम 1000 स्टूडेंट को भेजो, तो बेल्ट्रॉन क्या करता है ना,
पहले से दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाकर 1000-2000 बच्चों का डाटा अपने पास रखता है। जैसे ये वैकेंसी निकली हुई है तो क्या करेगा, बेल्ट्रॉन वैकेंसी निकालेगा, स्टूडेंट फॉर्म को भरे। उसके अलावा दोस्तों जो बिहार का सरकार है ना, ये बेल्ट्रॉन से संपर्क करता है, ठीक है। इस आधार पर आपका दोस्तों होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? 3 एजेंसी है, बिहार सरकार, बेल्ट्रॉन और दोस्तों जनरल स्टूडेंट। बिहार सरकार बेल्ट्रॉन का संपर्क करता है, बेल्ट्रॉन आपका वैकेंसी निकालता है जिससे दोस्तों स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं। अब होता क्या है, आप लोग पूछोगे ये परमानेंट जॉब है, तो परमानेंट जॉब नहीं है, मगर दोस्तों समझिएगा ये 60 साल तक कोई आपको हटाएगा नहीं। जो भी बच्चा काम कर रहा है आज तक कहीं सुनने को नहीं मिला कि हट गया। हो सकता है कि बाद में दोस्तों परमानेंट कर दिया जाए, इलेक्शन का समय आता है तो बवाल ववाल होता है तो हो जाता है परमानेंट, लेकिन कोई हटता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हट कब सकता है, मान के चलो पैसा बहुत सारा होता है ना प्राइवेट तौर पर दोस्तों, जाओ जाती आवासीय पैसा दो, काम हो जाता है, फटाफट बन जाता है। अब ऐसा सिचुएशन में कहीं पकड़ा गया तो भाई हटा देगा, ये चीज है। तो हटता कोई नहीं है, इसको जरूर भरिए दोस्तों। बेल्ट्रॉन एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसके माध्यम से बिहार सरकार विभिन्न विभागों में दोस्तों कर्मियों की जरूरत जब पड़ती है उसको दोस्तों बताता है कि इतना 1000 बच्चों को जरूरत है, तो बेल्ट्रॉन वैकेंसी निकालता है 1000 बच्चों को। अब आप लोग पूछोगे जिस दिन सर एग्जाम होगा उसी दिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसी दिन से हमको जॉब पर रख लेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। या तो 2 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन हो जाए। तो जनरली दोस्तों 1 साल का आप मान के चलिएगा समय, ये आपका लग जाएगा। सबसे पहले क्या होगा ना, मैं ये भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा बना लेकिन समझिएगा, आपको बहुत दोस्तों आपको मतलब आसान भाषा में समझ जाइएगा। सबसे पहले बिहार सरकार जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसी निकालती है, तो बेल्ट्रॉन करेगा क्या ना, 1000 जितना भी बच्चे मान के चलो 1000 बच्चे फॉर्म भरे, 1000 में से 500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया और बिहार सरकार मान के चलो 300 बच्चों को जरूरत पड़ी एक बार में, तो 300 बच्चों को बुला लिया। जो 200 पेंडिंग बचेगा ना बच्चा, जब दोबारा बिहार सरकार जरूरत पड़ेगा बच्चों को, भैया 200 और, तो जो पेंडिंग वाला बच्चा है ना फिर आप ये 200 वाला बच्चा जाएगा। इसीलिए जो पेंडिंग का समय है ना, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, ये मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। तो फॉर्म आपको जरूर भरना है। एक तरह से दोस्तों ये बोल सकते हो ना, सरकारी नहीं है लेकिन दोस्तों कोई हटता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसमें दोस्तों सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी होता है भैया, ये भी ध्यान रखिएगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, 1 घंटे का समय होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सवाल क्या पूछा जाता है अब समझिए, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, यानी दोस्तों कंप्यूटर का ही केवल रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ना तो इसमें मैथ, ना तो रीजनिंग, ना तो जीके जीएस, केवल कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसमें 50% लाना जरूरी है, यानी दोस्तों 60 का 50% आप निकालते हो तो भैया क्या होता है, ये दोस्तों आपका 30 होता है। 30 लाओ, काम आपका खत्म, उतना लाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है। बाकी टाइपिंग जो होगा, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है। फॉन्ट जो है ना मंगल फॉन्ट आपका, कीबोर्ड अगर बात करें ना तो रेमिंगटन गिल में आपका ये रहेगा, ये मैंने बता दिया। मेरिट जो बनेगा ना वो हिंदी के टाइपिंग का आधार पर बनता है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा टाइपिंग दोनों में आपका करवाएगा भैया, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो मेरिट दिया गया है ना, मेरिट हिंदी टाइपिंग पर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको नोटिस भी आगे दिखाऊंगा। यानी दोस्तों टाइपिंग दोनों आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, दोनों में लेगा, और मेरिट बनेगा हिंदी टाइपिंग पर, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं तो ये भी दे सकता था कि केवल टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग स्पेशल रूप से लिखा है, यानी दोनों टाइपिंग लेगा, और दोस्तों मंगल फॉन्ट है और दोस्तों रेमिंगटन गिल है, ये समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों डिटेल्स में पूछेगा क्या, जो 60 क्वेश्चन है ओनली कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, इसमें 210 पॉइंट है उसी संबंधित सवाल रहेगा। पहला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक यानी कंप्यूटर का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, उससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। दूसरा है ओएस, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि एंड्रॉयड मोबाइल में होता है। ओएस दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे आप एप्पल का मोबाइल लो उसमें अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये विंडो जनरली होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आपका सवाल पूछेगा, ठीक है। बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट से संबंधित सवाल रहेगा, मतलब एक्सेल से संबंधित सवाल बोल सकते हो। मेल मर्ज से संबंधित सवाल रहेगा, मेल भैया कैसे भेजा जाता है ये सब, ठीक है, मेल कैसे मर्ज वगैरह किया जाता है। देखिए इसके अलावा दोस्तों आपका फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट कैसे फॉर्मेट वगैरह किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों आपका फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट हो गया। बाकी दोस्तों फार्मूला से फंक्शन से चार्ट से संबंधित आपका सवाल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यानी दोस्तों पीपीटी जो होता है उससे, ठीक है, उससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। और दोस्तों इंटरनेट से संबंधित सवाल रहेगा। अब दोस्तों जैसे फार्मूला है, अब पूछ देगा दोस्तों शॉर्टकट की, अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये सब शॉर्टकट की होता है ना, इससे संबंधित। अब पूछ देगा दोस्तों कंप्यूटर, अभी जो आधुनिक कंप्यूटर सबसे पहले दोस्तों पूछेगा प्रथम जो पीढ़ी था कंप्यूटर का कौन सा था, सेकंड पीढ़ी कौन सा था, ये सब सवाल रहेगा। शॉर्टकट की पूछ देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ देगा, कंप्यूटर से संबंधित ये सब पॉइंट है। नेट पर मारिएगा तो मिल जाएगा भैया ये सब आपको जानकारी। और दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है इसका जो डिटेल्स है ना, हम कहीं एक क्वेश्चन भी डाल दे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका डिटेल्स कभी क्वेश्चन भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चा फॉर्म भरा है, तो ये दोस्तों मात्र सीमित सिलेबस है भैया, इतना ही पढ़ना, उसी में से पढ़ लोगे, उसी में सवाल आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स में हमने बताया। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूं। तो ये हमने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है ना ओपन कर लिया। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिशियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं दोस्तों बेल्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर लिखा भी गया है, और बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी दोस्तों बिहार गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग एजेंसी है। सबसे पहले बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन, इसका फुल रूप आप लोग पूछते हो ना, तो इसका फुल रूप ये होता है बेल्ट्रॉन का, यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों देखो क्या है ना, यहाँ पर ऊपर ही लिखा गया है, मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों और दोस्तों निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध दोस्तों सुविधा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यानी सुविधा के आधार पर दोस्तों आपका मतलब वैकेंसी रहने वाला है। बिहार सरकार का अलग अलग विभाग है, कार्यालय है, निकाय है, उसमें दोस्तों, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से ऊपर ही लिखा गया है, बिहार सरकार का अंडरटेकिंग है। यहाँ पर आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऊपर ही इससे आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों कौन सा पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के रजिस्ट्रेशन 20 तारीख आज से आप बताया गया है दोस्तों, शुरू हो चुका है। क्वालिफिकेशन हमने आपको बताया 10+2 और 1 साल का कंप्यूटर को, साथ में हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का अनुभव। टाइपिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस अनुभव मतलब टाइपिंग आना चाहिए, सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं मांग रहा है। या दोस्तों आपने 10+2 के बाद BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन से 400 घंटे का आपने दोस्तों ये कर रखा है ना। यहाँ पे देखो DDEO, इसका मतलब होता है दोस्तों ये वाला आप पढ़ सकते हो, यानी 12th पास सिंपली हो, बस आप 1 साल कंप्यूटर, तब दोनों में से कोई एक हो तो आप काम चल जाएगा। बाकी एज वगैरह सारा कुछ हमने बता दिया। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है। अब देखो क्या सवाल पूछा जाएगा, ये तो ऑलरेडी आपको मैंने आगे हम बताएंगे। और देखो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, टाइपिंग वगैरह। बाकी आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है ना, 10% आपका यहाँ पर दिया गया है महिलाओं के लिए, जो है ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए मूल्यांकन का 10% तथा दोस्तों 15% दिव्यांग के लिए, जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है उसको दोस्तों अधिमानता दी जाएगी। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। बाकी दोस्तों मेरिट देखो किस आधार पर बनाया जाएगा, हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार दोस्तों मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, यानी हिंदी के बाद दोस्तों, ठीक है। तथा दोस्तों विभिन्न विभागों, कार्यालयों और निकायों में प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध दोस्तों पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका चीज़ें होने वाली है। बाकी ये सब सारा चीज़ है, इसको नोटिफिकेशन को पढ़ना है, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो फॉर्म भर दीजिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। सारा डिटेल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। मेरिट वगैरह कैसे बनेगा, बाकी टाइपिंग वगैरह और क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंप्यूटर आधारित आपका क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे का समय रहेगा, साथ आपका MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। 50% अंक लाना जरूरी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसी दिन टाइपिंग टेस्ट होगा। और ये सब लेआउट और स्पीड के बारे में चर्चा की गई है, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग, और दोनों लैंग्वेज में आपका टाइपिंग ध्यान रखिएगा। ये तो नोटिफिकेशन में सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। आपका वैकेंसी के बारे में क्या है, आप लोगों को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, लेकिन सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। सबसे पहले ये बिहार बेल्ट्रॉन जो वैकेंसी है, बेल्ट्रॉन एक एजेंसी, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, थर्ड पार्टी एजेंसी है। बिहार सरकार बेल्ट्रॉन को मतलब सबसे पहले संपर्क करता है कि 1000 बच्चों की जरूरत है एग्जाम्पल के तौर पर, तो बेल्ट्रॉन वैकेंसी निकालती है, जो वैकेंसी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकला हुआ है। तो मान के चलो जितना भी बच्चा पास कर लिया उसका डाटा बेल्ट्रॉन के पास रहेगा। अब जैसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मान के चलो 5000 बिहार सरकार को बच्चों की जरूरत पड़ा, बेल्ट्रॉन ने दोस्तों वैकेंसी अभी निकाला, मान के चलो इसमें दोस्तों 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। कितना? 10,000, ठीक है। 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, बिहार सरकार को 5,000 ही बच्चों को जरूरत पड़ा, तो बाकी जो 5,000 बच्चे बच गए उसको कब लेगा? जब बिहार सरकार दोबारा वैकेंसी निकालेगा ना, भैया 2,000 हमें बच्चों को चाहिए,
तो 2000 फिर इसमें से हो गया, फिर 3000 बच गया इसमें से, फिर कभी निकालता है 2 महीने 5 महीने 1 साल बाद, तब ऐसे इसी समय इतना भरते भरते इसी समय बता रहा हूँ कि किसी बच्चों का 1 महीने बाद भी हो जाता है, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 3 साल भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पूछोगे आप लोग सर एग्जाम कब होगा? देखिए एग्जाम 15 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, तो अप्रैल मई में एग्जाम नहीं होगा, इलेक्शन समय मुझे नहीं लगता कि होगा ये दोस्तों। आपका एग्जाम होगा तो जहां तक मुझे लगता है कि जून के आसपास एग्जाम होगा, उसके बाद उसी दिन टाइपिंग, उसी दिन पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कब ज्वाइनिंग भेजता है, 2 महीने 4 महीने, ये आपको जानकारी होगा। साथ में दूसरा आप एग्जाम की जो तैयारी करो वो भी करना है, इसके चक्कर में नहीं कि हमेशा बैठे रहना को कब होगा, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दिया, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।